guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the third lecture for class 8 civics judiciary. ये लेक्चर काफ़ी 4-5 दिन के बाद आ रहा है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड ड्यू टू द नवरात्रिस. बहुत से लेक्चर्स जो हैं पेंडिंग पड़े हैं, रिकॉर्ड नहीं हो पाए. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेक्चर सारे कंटिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू विद द जुडिशरी. पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी के रोल्स क्या है. साथ में हमने कुछ अलग से टॉपिक्स जैसे कि सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू भी देख लिया था. इन दिस लेक्चर हम चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं और साथ में हम देखने वाले हैं पीआईएल क्या होती है और ब्रांचेस ऑफ जुडिशरी क्या होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ जुडिशरी. सी, जुडिशरी के पास केसेस बहुत सारे आते हैं और उन दोनों मतलब जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको हम डिवाइड करते हैं two types में. It means there are two branches of judiciary and these are criminal branch and civil branch. क्रिमिनल ब्रांच का मतलब है ऐसे केसेस जिनको आपका कॉन्स्टिट्यूशन या जो आपके इंडियन पीनल कोड है वो किसी भी एक्ट को अगर ऑफेंस या क्राइम बोलते हैं तो वो आएगा आपके क्रिमिनल ब्रांच के अंदर. और अगर किसी भी एक्ट को सिविल नेचर का ऑफेंस बताया गया है ना, मतलब कि जो किसी भी पर्सन के, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है अगर, तो उसको आप सिविल ब्रांच में लेंगे, है ना. जैसे कि केसेस रिगार्डिंग मैरिजेस, डिवोर्स, केसेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रेंट, केसेस रिगार्डिंग दी लैंड ओनरशिप, ये सारे केसेस आएंगे आपके सिविल ब्रांच के अंदर. मतलब कि जितने भी केसेस जुडिशरी के सामने आ रहे हैं उनको बाइफरकेट किया जा रहा है क्रिमिनल ब्रांच में और सिविल ब्रांच में. इवन कोर्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं और दोनों मैटर्स को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है. कैसे? जनरली जो हम क्रिमिनल ऑफेंसेस देखते हैं, जो क्रिमिनल नेचर के केसेस आते हैं, उसमें देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस क्राइम को होते हुए देख रहा है या जो उससे सफर कर रहा है या उससे रिलेटेड है किसी भी तरीके से, वो जाकर एक एफआईआर फायर कर सकता है इन दी पुलिस स्टेशन और आफ्टर दैट फायरिंग ऑफ एफआईआर दी पुलिस विल डू इन्वेस्टिगेशन और फिर वो सारा केस जुडिशरी के पास जाएगा, है ना. लेकिन जब सिविल नेचर के जो केसेस आते हैं, सिविल नेचर के केसेस में जो व्यक्ति उस केस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो उससे डायरेक्टली सफर कर रहा है, वो व्यक्ति जाकर ही केस यहाँ पर कर सकता है. कोई और रिलेटेड व्यक्ति जाकर यहाँ पर केस नहीं करेगा इफ इट इज द मैटर ऑफ सिविल नेचर. लेकिन क्रिमिनल नेचर में क्या होता है, क्रिमिनल ब्रांच में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो उसको होते हुए देख रहा है या फिर जो उससे सफर कर रहा है वो जाकर यहाँ पर एफआईआर कर सकता है. देन जो डिसीजन होगा वो दोनों में डिफरेंट होता है. कैसे? ऑब्वियस सी बात है, जुडिशरी तो जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी किसी भी प्रकार के केस में, लेकिन क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं इनमें जनरली मिलती है पनिशमेंट, इनमें लगता है फाइन और इवन पेनाल्टी पे करनी पड़ती है. ठीक है, यहाँ पर पनिशमेंट जो है ये एक तरीके से हम आम रूप से देख पाते हैं, है ना, कि जनरली जो एक व्यक्ति गलत है उसको पनिशमेंट दी जाएगी. सिविल नेचर में क्या होता है, यहाँ पर केसेस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है ना. यहाँ पर बात होती है कंपनसेशन से. ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइन या पेनाल्टी लगी जा सकती है, लेकिन जनरली यहाँ पे जो एम होता है वो पनिशमेंट का नहीं होता. क्यों? जैसे मान लो कि कोई एक केस है विच इज रिगार्डिंग दी रेंट, कि एक प्रॉपर्टी है जिस पर जो ओनर है उसने अपने किसी रिलेटिव को या किसी को भी, किसी पर्सन को उस पर रेंट देकर रहने के लिए अनुमति दी है, राइट. लेकिन कुछ सालों के बाद वहां पर जो रेंट से रहने वाला व्यक्ति है वो उस पर अपना हक जता रहा है और वो इनको रेंट भी पे नहीं कर रहा है. तो अब ये प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है, सिविल नेचर का है. ऐसे केस में जब ये जुडिशरी के पास जाता है तो यहाँ पर जुडिशरी कोशिश करेगी कि इस केस को सॉल्व कर कर ओनर को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा उसको दिला दिया जाए, मतलब उसको कंपनसेशन दिला दिया जाए, है ना. इसमें यह नहीं होगा कि जो रेंट पे रहने वाला व्यक्ति है उसको आप जेल में डाल दोगे, है ना. लेकिन अगर ऐसा ही कुछ होता है क्रिमिनल नेचर के केस में तो यहाँ पर पनिशमेंट्स ज्यादातर लोगों को मिलती है, राइट.
So this is how the cases of civil nature and criminal nature are handled by the judiciary. Now अब हम देखते हैं एक और कंसेप्ट पीआईएल. पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सी लिटिगेशन जो वर्ड है यहाँ पर ये आपको रिलेट करवा पा रहा है लीगल से, है ना. मतलब जब हम किसी भी चीज की लीगैलिटी को देख रहे हैं तब हम उससे रिलेट करके बोलेंगे इसको लिटिगेशन. और यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब एनी केस which is related to the interest of a larger mass. किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सॉरी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति उससे अफेक्टेड नहीं है, उससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं. ऐसा जब कोई भी केस पहुंचता है कोर्ट में, जरूरी नहीं है कि इस केस को लगाने वाला व्यक्ति जो सफर कर रहा है वही हो, है ना. पब्लिक के इंटरेस्ट में आप एक एफआईआर जैसा एक पीआईएल जो है उसको फाइल कर रहे हो, जुडिशरी तक आप उस चीज को पहुंचा रहे हो. अब हो सकता है कि अगर मैं कहीं पर कोई क्राइम होते हुए देख रही हूँ जिससे मैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हूँ, जो मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एज बीइंग अ अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री मुझे अगर ये लगता है कि इन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए या इनके साथ गलत हो रहा है, तब वहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक पीआईएल फाइल कर सकती हूँ. पीआईएल का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ होगा बाय द जुडिशरी. ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने केस फाइल किया जिससे रिलेटेड नहीं तो उसको हल्के में ले रही है जुडिशरी, ऐसा नहीं होगा. पीआईएल को भी उतने ही सीरियसली लिया जाता है जितना कि कोई एक इंडिविजुअल कोर्ट में आकर केस फाइल कर रहा है. देन पीआईएल को लाया क्यों गया, इसके पीछे एम क्या है. पीआईएल के पीछे एम ये है कि ऐसे लोग जिनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो क्राइम से परेशान है, लेकिन वो अपने आप को फाइनेंशियली और सोशली और इवन पॉलिटिकली इतना इंडिपेंडेंट या इतना स्ट्रांग नहीं समझते कि वो जाकर केस कर सकते हैं या वो जस्टिस के लिए कोशिश कर सकते हैं, है ना. तो वो क्या कर रहे हैं, वो अननोइंगली चूज कर रहे हैं क्राइम उनके साथ होने देने के लिए. इसलिए यहाँ पर पीआईएल का कंसेप्ट लेकर आए हैं. पीआईएल का कंसेप्ट का मतलब सिंपल सा है कि ऐसे लोग जो अपने लिए खुद जस्टिस नहीं मांग रहे, है ना, किसी भी वजह से, हो सकता है कि वो इकोनॉमिकली सोशली या पॉलिटिकली डिसएडवांटेज्ड हो या वो अपने आप को उतना केपेबल नहीं समझ रहे, तो भी उनको राइट है, उनके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है. तो पीआईएल कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें एक्टिव कौन रहता है, एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट, है ना, जो सोशल वर्कर्स हैं या जिन्होंने एनजीओज खोल के रखा है, जो पर्टिकुलरली उस एक काम के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर पीआईएल को रेज करते हैं. बट कोई भी व्यक्ति कर सकता है. देन ये तो हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ जुडिशरी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट और समझने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इट इज इंपॉर्टेंट. जुडिशियल एक्टिविज्म. एक्टिविज्म का मतलब यहाँ पर है कि जुडिशरी जो है वो अपने आप से एक्टिव है, या जैसे हम बोले कि जुडिशरी जब प्रोएक्टिव होके काम कर रही है, उस कंसेप्ट को आप बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. देखो, कोई इंडिविजुअल केस कर रहा है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर केस कर रहे हैं, या इवन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वॉइस रेज कर रहा है, जिसको आप पीआईएल कहेंगे, है ना. ऐसे केसेस में तो किसी ने केस फाइल किया ना, जुडिशरी के पास केसेस आए, जुडिशरी को पता चला कि लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो हमें इनको जस्टिस प्रोवाइड करना है, राइट. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जुडिशरी खुद सामने से एक्टिव होके देख रही है कि अच्छा कोई एक जगह पर ऐसा हो रहा है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है ना, इनजस्टिस हो रहा है, तो मुझे इसको जस्टिस देना है. तो इस केस को खुद उठाकर जुडिशरी कोर्ट में ला रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, सारे एस्पेक्ट्स को सुन रही है उस केस से रिलेटेड और फिर उसको सॉल्व करके लोगों को जस्टिस दे रही है. मतलब जब जुडिशरी बिना मांगे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर रही है क्योंकि उसको खुद को ये चीज समझ में आ रही है कि लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तब आप उसको कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना. कौन करेगा, कौन एक्टिव होकर कौन काम करेगा, जजेस, ऑब्वियसली.
जुडिशरी में कौन है? जजेस हैं। मान लो किसी जज को ये लगता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कोई भी न्यूज़ उनके सामने ऐसे आती है जहाँ पर उनको लगता है कि लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो खुद उतने स्ट्रांग नहीं है या केपेबल नहीं है कि वो आकर जस्टिस की डिमांड करें, या किसी दूसरे व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए ध्यान नहीं दे रहा है ना, PIL वगैरह फाइल नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी वेट करेगी कि कोई तो केस फाइल करे। जुडिशरी को अगर लगता है कि इस व्यक्ति को जस्टिस देना चाहिए, तो वो जज खुद उस चीज़ को प्रोएक्टिव होकर अपने कोर्ट में ला सकता है, और वहाँ पर बाकी जजेस के साथ उसको डिस्कस करके ऐसे केसेस में जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, राइट। मतलब एक्टिव होकर जब काम करती है जुडिशरी, दैट कंसेप्ट इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हेन द जुडिशरी वर्क्स प्रोएक्टिवली। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दो ऐसी चीजें हैं जो जुडिशरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, राइट। PIL है, केसेस है, ये सारी चीजें हम आमतौर पर सुनते रहते हैं, है ना, बट दीज टू कंसेप्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब जैसे जैसे सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ रही है और अलग अलग टाइप के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो माइंड है अलग अलग तरीके से ओपिनियटेड है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव लोग चीज़ों को देख रहे हैं। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जुडिशरी प्रोएक्टिव होके काम करे और साथ में अपनी खुद की गलतियों को भी सुधारे, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के भी हर एक एक्शन पर चेक रखे कि कुछ ऐसा काम तो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है, और हो रहा है तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया हो, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू दोनों समझ में आया हो। अगर इफ यू हैव एनी डाउट, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।